पहली खबर आईटी सेक्टर से जुड़ी। देखिए, नतीजों के सीजन में अगर आप एक निवेशक हैं, अगर आप एक ट्रेडर हैं, तो आप आईटी के नतीजों को, कंपनियों के नतीजों को एक दूसरे चश्मे से देख सकते हैं। लेकिन नतीजे उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर कर नौकरियों के लिए आईटी कंपनी की तरफ देख रहे हैं। आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ने की रफ्तार रुक सी गई है। आईटी कंपनियों की तरफ से जारी किए गए जून तिमाही के नतीजों में पता चला कि देश भर की 6 दिग्गज कंपनियों में जून तिमाही में कर्मचारियों की संख्या 4,000 भी नहीं बढ़ी है। मतलब आप समझिए, जितने पिछले साल थे, पिछली तिमाही में थे, अब उनसे की जो संख्या में इजाफा है वो 4,000 भी नहीं है। 2024 की जून तिमाही के मुकाबले ग्रोथ 72% घट गई है। अब इसमें आप थोड़ा एआई का सहयोग मान लीजिए और बाकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती का, ग्लोबल इवेंट्स का। 2024 की जून तिमाही में टॉप 6 आईटी कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या करीब 14,000 बढ़ी थी। अब सर, सवाल यही है कि किन कंपनियों में रोजगार घटे और रोजगार घटने की वजह क्या है। आईटी कंपनियों का रोजगार आपको निवेशक के तौर पर भी और रोजगार बाजार के तौर पर भी दोनों तरह से जोड़ता है। और यह समझना जरूरी होता है कि अगर आईटी कंपनियां या सूचना तकनीक की भारत की बड़ी कंपनियां, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां अगर ज्यादा लोगों को हायर नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि उनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा मांग की, डिमांड की उम्मीद नहीं, और दूसरी तरफ रोजगार बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। करीब करीब $283 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री है। और जिन प्रमुख कंपनियों की सूचनाएं हमारे पास आई, इनके बारे में शुभम ने आपको बताया कि पिछले साल की तिमाही के आखिरी तिमाही की तुलना में 72% गिरावट आई है। उनमें सबसे ऊपर टीसीएस है।